पूरी तरह ढकी। डेंगू के उपचार के लिए कोई खास दवा या वैक्सीन नहीं है। बुखार चलिए ठीक है, तो पेन तो हो जाते हैं आंखें पीछे, फ्रंटल हेडेक हो जाता है, कंजेशन ऑफ आइज हो जाता है, गला कंजेशन हो जाता है, फीवर और बॉडी एक जो बोन ब्रेक फीवर कहते हैं इसको, इसमें जैसे लगता है किसी ने हड्डियां तोड़ी वैसे उसको पेन होती है। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम इस पेन को बर्दाश्त करना। अब इसके बाद हम क्या इसका इलाज, सिंस वायरल डिजीज का इलाज एंटीबायोटिक से कुछ नहीं है। इसके 3 चीजें हैं, एक तो रेस्ट, दूसरा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, तीसरा जो हम पैरासिटामोल खिलाते हैं दैट इज ऑल। और एस्पिरिन वेस्पिरिन नहीं खिला सकते, वो सब नहीं खिलाना है इसको, और कोई कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि इसमें अगर ऐसा चीज करेंगे तो देयर इज चांसेस कि हम ब्लीडिंग हो जाए सब। आप लोग सारे ये हमारा हेल्थ इश्यूज में ये अवेयरनेस फैलाई जाए, अवेयरनेस कैसे कैसे बचे। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए चाहूँगा, आज नेशनल डेंगू डे है जो 16 मई को हम हर साल मनाते हैं। तो आज हम नेशनल डेंगू डे मना रहे हैं, थीम इसका है हमारा कनेक्ट विद कम्युनिटी कंट्रोल डेंगू। मीन्स हमें डेंगू को कंट्रोल के लिए कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए हम तो स्टार्ट से ही हर साल लगातार लगे रहते हैं हमारे मलेरिया वर्कर्स कंट्रोल के लिए, अवेयरनेस के लिए। तो ये हम आज से डेंगू का ये हम जोर शोर से काम प्रचार शुरू करेंगे। ये हमारी वैन चलेगी, तो हर गांव में, हर टाउन में जहाँ हाई रिस्क एरियाज हैं वहाँ पर हम उनको अवेयर करेंगे। तो ये सर ने तो मैक्सिमम बताया दिया, तो मोटी मोटी बात बताते हैं आप। तो इसमें क्या है कि ये वायरल डिजीज है। तो वायरल डिजीज जो ट्रांसमिटेड जो हमारा मॉस्किटो है, टाइगर मॉस्किटो उसको बोलते हैं, एडीज एजिप्टियस को बोलते हैं। तो ये मतलब पानी कोई साफ पानी में पड़ता है। ये मच्छर एडीज जो है, जहाँ भी कहीं कलेक्शन हो पानी की तो वहाँ ये पड़ता है। हमारा ये मकसद होना चाहिए अवेयरनेस में कि पानी इकट्ठा ना होने में। कहीं भी हमारे जैसे कूलर्स हैं, जहाँ टैंकीज हैं, वाटर टैंक्स हैं, जहाँ बकेट है, रेन ग्लास बॉटल्स बड़ी होती हैं टूटी, जो कुछ भी पड़े हैं वो हम ध्यान रखना उसका। ठीक, तो बाकी इसमें देखो, इसको थोड़ा सा पानी चाहिए मच्छर को पलने के लिए। इवन के कहा गया कि कोई 3-4 ml पानी होना लगातार इकट्ठा हो, जो कि 3-4 दिन तक, तो वहाँ मच्छर आएगा, उसको स्पेस मिलेगा, तो वहाँ अंडे दे देता है। अंडे देने के बाद ये जो इवन कि विदिन 7 डेज में, 7 to 10 डेज में ये अडल्ट मॉस्किटो बन जाता है, आंख से लार्वा प्यूपा अडल्ट बन जाता है, तो हमें काटने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम जब वो किसी इन्फेक्टेड मलेरिया डेंगू के पेशेंट को काटेगा तो वो वायरस, एडीज वायरस है, वो लेके हमारे हेल्थी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा। तो हम फीवर के साथ हमें सिम्टम आ जाएंगे। तो सिम्टम में हम बताना चाहेंगे कि देखो मैक्सिमम इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड फीवर के सडन ऑनसेट, तो ये फ्रंटल हेडेक, हमारे जो माथे में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, खास करके आंखों में भी होती है। आंखें जब रोल करते हैं ना, घुमाते हैं आंखें, तो दर्द बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी। तो हमारे उल्टी वाला मन भी करता है, वोमिटिंग उल्टी भी हो सकती है, तो इसमें पेट दर्द भी हो सकती है। अगर हम इलाज ना करवाएं तो ये गंभीर रूप ले सकता है। गंभीर रूप में यह है कि अगर डेंगू शॉक सिंड्रोम है और डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, इसी के नाम दिए गए हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हैं। तो क्योंकि हमारे ये वायरस जो है, डेंगू वायरस, ये प्लेटलेट काउंट को हमारे रिड्यूस करता है। तो प्लेटलेट काउंट जब रिड्यूस होते हैं तो 50,000 से नीचे आते हैं, तो नेचुरली हमें ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये रिस्की प्रॉब्लम है। तो हमें ये ध्यान रखना है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर हमें क्या है कि जब फीवर हो जाता है, हमें जल्द से जल्द अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अपना इलाज घर में नहीं बैठना है, तुरंत जांच करवाएं। जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री फैसिलिटी है, ट्रीटमेंट भी फ्री है और इन्वेस्टिगेशन फ्री है। तो एलाइजा टेस्ट इज द बेस्ट। तो मतलब रैपिड टेस्ट भी है, लेकिन एलाइजा कंफर्मेटरी है, तो हम करवा के तो इलाज बेसिकली ये वायरल डिजीज है, तो 7-8 से 10 दिन में कवर हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस हमें बचाना है।
तो ये सिम्टम ट्रीटमेंट वैसे इसका नहीं है, तो फिर भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। जो पैरास्टामोल वगैरह हम एनालिसिस को नहीं देंगे, जैसे ब्रूफेन या डाइक्लोरबाइन सोडियम या कोई और एनालिसिस लेते हैं। दर्दें होती है इसमें बहुत ज़्यादा, दर्दें होती है तो हम कोई भी अपने घर में दवाई देंगे वो नुकसान करेगी हमें, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाना है, एडमिट होना है, तो फ्लूइड ताकि हम थेरेपी लेनी पड़ेगी। तो घर में भी पानी खूब पीना है, अगर एसिम्टोमेटिक है तो कोई बात नहीं, तो घर में आप पानी पी सकते हैं, खूब रेस्ट कर सकते हैं, सिंपल पैरास्टामोल ले सकते हैं। तो करके अपने कॉम्प्लिकेशन से बचेगा, कहीं भी एडमिशन करके हॉस्पिटल में एडमिट करा देना पेशेंट, जो सीरियस पेशेंट होता है। तो ये हमारे लक्षण की बात करें, तो हम प्रिवेंशन की बात करें तो ट्रांसमिशन तो पता है वायरस इससे फैलता है एडीज मॉस्किटो से, तो हमें बता दिया कहाँ कहाँ मॉस्किटो ये पलता है, ब्रीडिंग प्लेसेस कहाँ पर। बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड है, हमको पता है इन चीज़ों का क्या होता है। इसमें 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है जो IgG करता है, GM करते हैं, दूसरा हम ELISA में करते हैं, NS1 प्रोटीन देखते हैं, जो उसका टाइट्रेशन देखते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि वदर इसे पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वैसे फर्स्ट डे फीवर में फर्स्ट डे सैंपल हम ले सकते हैं, उसी दिन सैंपल का टेस्ट करके हमें NS1 पता चल जाएगा। और जब ये पॉजिटिव आता है फिर उसके साथ साथ हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हर इंसान को सिविरिटी का जो होता है डिपेंड करता है उसकी इम्यूनिटी पर, उसका स्ट्रेंथ कितनी है और कितना जल्दी फेस कर रहा है और उसके कितना जल्दी उसको रिएक्ट कर रहा है। अगर बॉडी इम्यूनिटी कम हो, वीकनेस हो तो ज़्यादा, और ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया डेंगू हेमरेजिक शॉक और डेंगू हेमरेजिक फीवर भी, और डेंगू शॉक भी जा सकता है, हेमरेज भी हो सकती है। और अगर ये सब हो जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इसमें जब प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम जाते हैं तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट पर्सन कैन हैव एक्यूट ब्लीडिंग फ्रॉम ऑल दिस, जितने भी सोर्सेज होते हैं जहाँ से इनके जो पॉइंट्स होते हैं। तो इसलिए हम एनालिसिस नहीं देते हैं, जो उससे क्या हो दैट इफेक्ट्स क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लेटलेट्स पर असर करता है, तो उनको क्लॉट नहीं होने देता, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ब्लीडिंग के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है। दूसरा, एज ए हेल्थ वर्कर हमारा फर्ज है कि हम हर जगह ये बताएं, जैसे पानी का जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, ओपन तो जहाँ पर उसको कवर करे, चाहे एक टैंकी हो अगर छत पर पड़ी खुली हो उसको बंद कर दे, क्योंकि जहाँ इसको फ्रेश वाटर मिलता है वहाँ ही ब्रीडिंग करता है। तो ये कहीं पर भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर भी, और क्योंकि हमें ये पहले से पढ़ाया गया है कि जहाँ जैसे वाटर के कूलर्स, अपने फ्लावर पॉट्स या कोई ऐसे वेस्ट चीज़ें घर में पड़ी होती है, आंगन में पड़ी होती है, या कोई अबैंडन्ड बिल्डिंग होती है जहाँ, और ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये पाया देखा जाता है कि वहाँ पर पानी, बारिश गिरती है, पानी गिरता है, तो वहाँ पर, तो उन जगहों पर ये एक बड़ा इशू बनता है। तो जब पानी वहाँ पर उसको मिलता है मॉस्किटो को, तो स्टार्ट होता है अपना ब्लीडिंग, तो उसकी वजह से ये फैलना शुरू हो जाता है। सो जैसे सबने बताया टाइगर मॉस्किटो, अगर आपने देखा होगा उस पर प्रिंटिंग होती है वाइट, जैसे लगता है जैसे वो टाइगर के जैसे डॉट्स होते हैं ना, ऐसे ही होता है उस पर। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम सबको, हमारा फर्ज है कि हम अपने घरों में और आपस में जो हमारे हमसाए हैं, घरों, नेबरहुड, सबको बता दें कि इस दिन का महत्व क्या है, हमारा क्या फर्ज है, ताकि अपनी कम्युनिटी को सेफ रखे, अपनी कम्युनिटी को बचाए डेंगू से। क्योंकि डेंगू लगता तो कुछ नहीं है, मगर जब जिस फैमिली में होता है, जिसको होता है, वो समझता है कि ये बड़ी प्रॉब्लम होती है उस बंदे को, जो एक बार फेस करता है। फिर उसको क्या 10 दिन के बाद उसको खारिश होती है, 3 दिन। 5 बेड्स रखो जितनी सीरियस की, उनको मैश लगाओ, उनको नेट लगाओ, ताकि उन पेशेंट को अलग करो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स। नहीं तो अगर उनको बाइट करेंगे, फिर वो मॉस्किटो दूसरे को बाइट करेगा, तो उसको चांसेस बहुत है कि वो भी डेंगू से बीमार, उसको भी डेंगू हो सकता है। कि आप सब लोग जानते हैं आज वो नेशनल डेंगू डे है, जो कि पूरे रियासत में मनाया जाता है, पूरे डिवीज़न में मनाया जा रहा है। तो आज का थीम जैसे कि बताया जाता है, कनेक्ट विद कम्युनिटी एंड कंट्रोल डेंगू, ये थीम है आज के डे के लिए। तो आज के दिन का ये महत्व है कि हम अपने जितनी कम्युनिटी में जाकर एज ए हेल्थ वर्कर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कम्युनिटी में अवेयर करें सबको कि डेंगू के कितने प्रॉब्लम्स हैं, डेंगू जिसको होता है उसके साथ कितनी प्रॉब्लम आती है। लास्ट ईयर हमारे पास मेरे जहाँ तक नॉलेज है 3 लोगों की डेथ हो गई थी डेंगू की वजह से।
तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस बारी कोई हमारे इस फेज़ में, इस सीज़न में किसी की डेथ भी हो जाए। हम पहले ही सब मेजर्स लेंगे ताकि हमारी कम्युनिटी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई डेथ ना हो। तो हम चाहेंगे कि इसके लिए हमने आज गाड़ी निकाली, हमने आज अवेयर किया, जब जो हर गली में घूमेगी, जिसमें हमने माइकिंग की सिस्टम लगाया है और डेंगू सबको बताएंगे कि डेंगू के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम, साइंस एंड सिम्टम होते हैं, इसको ट्रीटमेंट कैसे लेना है और इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए। हमारे माध्यम से क्या कुछ मैसेज लोगों को रहे? मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये सबको कहना चाहूँगा कि डेंगू एक जानलेवा हो सकता है अगर इसको वक्त पर इलाज न पहुँचा जाए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कहीं पर भी वाटर, पानी का एक जगह जमा न होने दें, जहाँ भी हो उनको कवर कीजिए ताकि ये मॉस्किटो, जो एडीज़ मॉस्किटो होता है, इसको पनपना न दें, ये इनका ग्रो ना होने दें। और दूसरी बात ये, अगर किसी को कोई भी सिम्टम, फीवर आता है तो वो साथ में उसको बॉडी में एक हो तो वो ज़रूर एक जो निकटतम जो हमारा हेल्थ सेंटर है वहाँ जाए, अपना टेस्ट करवाए, और अगर कहीं पॉजिटिव निकलता है तो अपना जो डॉक्टर से सलाह ले लें। और इसमें सिर्फ पैरासिटामोल का ही सेवन करिए और कोई भी दवाई खुद ना खाए, क्योंकि खुद खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी जान भी जा सकती है। इसमें ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं, शॉक में जाने के चांस होते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। ये जो डेंगू मच्छर होता है, जो साफ पानी में या गंदे पानी में? ये सर डेंगू जो होता है साफ़ पानी में ग्रो करता है और ये डे बाइट, दिन में ज़्यादा बाइट करता है। तो कोशिश करें कि हम लोग अपने कवर्ड रखें, हाथ पाँव कवर्ड रखें और इसमें जो बंद रखें, और अपने रिपेलेंट्स यूज़ करें, नेट्स यूज़ करें, जो कि हम पहले लोग करते थे यूज़, आजकल कम करते हैं। मगर आजकल भी अगर जो आपके घर बने हैं उनको जाले मैश का यूज़ करें, घरों में दरवाजे पे मैश रखें, खिड़की पर मैश रखें। अगर उसके बाद भी आपके अंदर आपको लगता है कोई ऐसे मॉस्किटोज़ आपके कमरे में, तो अंदर भी एक बेड पर नेट यूज़ करें या एंटी रिपेलेंट्स यूज़ करें ताकि आपको ये बाइट ना करे ये मुझे। तो जैसे अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो बड़े सारे जो केसेस आते हैं हमारे भुवनेश्वर हो गया और बड़े सारे एरियाज में आते हैं, तो वहाँ पे भी अभी टीमें वगैरह गठित करके कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, हमारी पूरी टीम है अंडर हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो हमारे डॉक्टर उत्तम की निगरानी में, जो हमारे मलेरिया और जो हमारे IDSP की टीम है, ये इनका काम ही है पूरे एरियाज़ सुपरवाइज़ करना, जाना, एंटी मलेरिया, एंटी लार्वल मेजर्स लेना, जहाँ जहाँ आपको इनको शक है, जो हॉट स्पॉट्स है वहाँ पर स्प्रे करवाना, वहाँ म्यूनसिपैलिटी का हेल्प लेके वहाँ पर वो उनके वहाँ जो एंटी मलेरिया, एंटी वो मेजर्स होते हैं वो लेना, ताकि हम इस चीज़ को अपने कंट्रोल में रख सकें और इस जो डेंगू की जो इन्फेक्शन ना आगे बढ़े। अभी तक डेंगू के कोई केस कितने? नहीं, इस साल अभी तक कोई डेंगू का केस नहीं है, क्योंकि अब सीज़न आने वाला, बरसात आने वाली है, बारिश आने वाली है, तो जब भी पानी हो, अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ हमारे पास भी कोई केस का रिपोर्टिंग नहीं हुई।